नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में था, इसलिए 4 मिनट एक बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा था और उस टॉपिक की समाप्ति पर मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मुझे सुन पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। मेरे सारे दोस्त, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी आवाज़ क्लियर है आप सभी दोस्तों को, और आज के सेशन के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग मेरे सभी दोस्तों। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 99 रुपये में जीएस और सीसैट का बैच आ चुका है। 99 रुपीज़ में जीएस है, 99 रुपीज़ में सीसैट का बैच है। ऐसे सभी स्टूडेंट जो बेहतरीन अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि यूपीएससी क्या है, कैसे तैयारी करनी है, टॉपिक्स क्या होते हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप आज मेरी क्लास से क्या सीखने जा रहे हैं। आज आप सीखने जा रहे हैं कि आप अभी हैं कहां, ये जानना बहुत जरूरी होता है, यानी कि आज हम हैं कहां। तो चलिए, इसको जानने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है क्वेश्चन करना। तो चलिए, अगर आप तैयारी को करना चाहते हैं, आप तैयारी को सीखना चाहते हैं कि तैयारी मेरी कैसी है, तैयारी के क्या मेरे आयाम हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा सेगमेंट हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं हम लोग। तो हम वापस लेकर आ गए हैं 99 रुपीज़ वाला बैच। तो ये हमारा ओजांग सर का भंडारा है। जैसे आप साल भर में भंडारा करते हैं तो जो आपने कमाया है वो आप दान दक्षिणा में लगा देते हैं, हमारी पुरातन परंपरा है। तो माता रानी का नाम लेके हम भी क्या करते हैं, साल भर में ऐसे सभी बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है, जो समझना चाहते हैं यूपीएससी क्या है, सीसैट क्या है, या जो अपना वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है 99 रुपये के बैच में। ऑनलाइन ये क्लासेस है और ऑनलाइन जो हमारी क्लासेस है वो हमारे ऐप पर है। तो जो भी इसके साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। आप इसमें जीएस भी 99 रुपीज़ में है और साथ ही साथ इसमें प्रीलिम्स भी 99 रुपीज़ में, सीसैट भी है। तो आप लोग जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, जो बिगिनर है, समझना चाहते हैं कि आखिर क्या पढ़ना है, कितना चीज़ जो है वो करना है, और आप कुछ नहीं करना, आप स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है, आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं ऐप पे। ऐप का नाम है ओजांग ऐप, आप वहां पर भी कर दें। अगर आप डायरेक्टली करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मैं प्रतिदिन सिर्फ 500 स्टूडेंट को ओपनिंग दूंगा, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जैसे कई बच्चों ने कहा कि हम लास्ट में जाके एडमिशन लेंगे। तो लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि वहां पर बहुत प्रेशर आ गया था और सर्वर क्रैश हो गया था। तो लिटरली कह रहा हूं कि मैं एडमिशन नहीं दूंगा, मैं एक बाउंडेशन लगा रहा हूं, मात्र 500 स्टूडेंट को ही मैं एडमिशन दे पाऊंगा, राइट, क्योंकि इससे ज्यादा हमारे सर्वर की कैपेसिटी नहीं है। तो जो योग्य बच्चे हैं वो बहुत अंतिम समय तक का इंतजार ना करें, और चाहे वो जीएस हो, चाहे वो सीसैट हो, या तो आप डायरेक्टली पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसका पार्ट बन सकते हैं। मैं 500 से ज्यादा इसमें एंट्री नहीं लूंगा किसी भी दिन, इससे ऊपर मेरा सर्वर इसको लीड नहीं कर पाएगा। आप चाहे लास्ट में 5000 बच्चे हों, चाहे 10,000 बच्चे हों, अगर वो उस दिन कहते हैं कि हमें एडमिशन चाहिए, हम एडमिशन उस दिन नहीं देंगे। तो ये सब कुछ जो है वो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन है। तो जो आज चाहते हैं 99 रुपए के लिए, ना आपको वर्ल्ड बैंक जाने की जरूरत है, ना कोई बहुत बड़ा लोन लेने की जरूरत है। 99 रुपए आपकी जेब में है, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है सर मैंने इस पेमेंट में कैसे आप पीडीएफ देंगे, बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, ट्रोल्स हमेशा रहते हैं। 450 पेज की पीडीएफ है, 450 पेज की जीएस की पॉइंट वाइज नोट्स हैं, जिसकी कीमत ही 450 रुपए फोटोकॉपी कराने की है। वो पूरा कंप्लीट पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आपको नोट्स उसके दिए जाएंगे, डिटेल नोट्स 5 सब्जेक्ट के, जीएस के 5 सब्जेक्ट के। साथ ही साथ इसमें जीएस के साथ साथ इस बार हमने ऐड किया है, जीएस के साथ साथ जीएस के 100+ लेक्चर्स हैं, 100+ लेक्चर, और एक एक लेक्चर का डिटेल आपको कोर्स में दिया हुआ है कि इस दिन ये लेक्चर कराया जाएगा, और आप उसको गारंटी के साथ देख सकते हैं। नंबर 1। सेकंड जो है, इसमें लाइव क्लासेस जो चलेंगी वो किसकी चलेंगी, ये रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी जीएस की। लाइव क्लासेस करंट अफेयर्स की रहेंगी, 15 क्लासेस करंट अफेयर्स हैं, ध्यान से आप सुनिएगा, और ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स इसमें कवर कराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि प्रीलिम्स के एग्जाम में जीएस में करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा योगदान होता है। प्लस कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको डाउट क्लियर होगा, सर इसका जवाब क्या होगा, यहां पे क्या होगा। 10 डाउट सेशन है मेरे बच्चे। ये जो ऊटपटांग सा लिख रहे हो, अपने मुंह का जो गोबर है जो यहां पे डाल रहे हो, आज की डेट में चैट जीपीटी कैसे इस्तेमाल करें, इसका एक वेबिनार 99 रुपए में होता है। 1 घंटे की क्लास में ये जाइए, लॉगिन करिए और ऐसे चैट जीपीटी इस्तेमाल करिए। एक क्लास देते हैं, एक क्लास 99 रुपए की। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। 100+ लेक्चर जीएस के,
ऐसे ही सीसैट है, 15 लेक्चर्स लाइव करंट अफेयर्स के, ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स। बड़ी बड़ी कोचिंगें जो 1 लाख रुपए लेती हैं, 15 से 20 क्लास आप जानते हैं कि दिया जाएगा, और 10 डाउट सेशन आपको दिए जाएंगे, 10 डाउट सेशन, कि आपको कोई भी डाउट होता है आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं पूरे टाइम में। और इसके साथ 450 पेज की हिंदी इंग्लिश में पॉइंट वाइज जीएस के नोट्स, जो कि स्टेट एग्जाम्स और एसएससी एग्जाम दोनों के लिए जबरदस्त रामबाण का काम करेगा, जबरदस्त रामबाण का काम करेगा। तो जब आप किसी की आलोचना करें, गोबर मुंह से निकालें, तो आप ध्यान रखें इसकी कॉस्ट 99 रुपए, और ये सब कुछ यहां पर आप ये रिकॉर्ड करके रख सकते हैं क्लास, मात्र 99 रुपए में, मात्र। जिसमें आज आप अपने बाबू सोना को कॉफी पिलाने जाएंगे ना, तो 99 रुपए में कॉफी भी नहीं मिलेगा, भगा देगा कैफे कॉफी डे से, भग यहां से, ठीक है, कॉफी मांगने आया है, वो लगाएगा जीएसटी फीएसटी, तो अतड़ियां बाहर आ जाती हैं, पिज्जा भी नहीं मिल रहा है, और इसमें ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो ये उनके लिए, ये हमारा भंडारा है, उनके लिए जो बच्चे समझना चाहते हैं। भाई मान लो 2 लाख रुपए गए किसी कोचिंग में दे आए, और पता चला कि यूपीएससी के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा, हिस्ट्री क्या है, पॉलिटी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, अरे 99 रुपए देके एक बार पहले पढ़ लो कि हाँ गुप्त साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य है, ये इकोनॉमिक्स है, ये पॉलिटी है। तो कम से कम जो बिगिनर है उनके लिए तो ये रामबाण है कि 99 रुपए में अगर कुछ चला भी गया, नहीं कुछ समझ में आया कि हमें आईएएस की तैयारी करनी है नहीं करनी है, तो भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कोचिंग में, तो वो अपना वैल्यू एडिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि चलो यार कम से कम, जैसे पिछले साल 5 क्वेश्चन डायरेक्टली आए नोट से, तो वैल्यू एडिशन हो जाता है। एक क्वेश्चन में अनुदीप शेट्टी प्रीलिम्स में मात्र 5 आईएएस टॉपर रह चुके हैं, 2 अटेम्प्ट में मात्र 0.66 मार्क्स से उनका प्रीलिम्स नहीं निकला। तो उनसे पूछिए कि पॉइंट में मार्क्स का क्या अंतर होता है। 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के बराबर बनता है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सीरियस स्टूडेंट के लिए, बकैतों के लिए है ही नहीं है क्लास। जो चमत्कार ढूंढने, मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक एडवाइजरी जारी कर रहा हूं, चमत्कार ढूंढने वाले स्टूडेंट के लिए क्लास नहीं है। जो सोचते हैं कि हम आंख बंद करके सोएं और सुबह उठे तो आईएएस में एकदम लबासना में आंख खुले, ये उनके लिए क्लास नहीं है। ये जो वो पेजेस पढ़ सकते हैं, जो अपने टीचर की बात को समझ सकते हैं, ये केवल उनके लिए। और ये इसलिए है क्योंकि वो जो बच्चे जो वाकई में सीखना चाहते हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, जो किसी इस बड़ी सी कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले, बहुत महंगी फीस एडमिशन लेने से पहले जो समझना चाहते हैं, जो स्टेट एग्जाम दे रहे हैं, जो किसी और तरह का जो है वो इनहेंसमेंट चाहते हैं, ये ऐसी कीमत इसमें सोचना ही नहीं है। तो क्या करना है आपको, या तो स्कैन करना है, अभी रजिस्ट्रेशन कर लो, या यहां फॉर्म हमारी टीम शेयर कर रही है, ठीक है, वो यहां पर आप बात कर लो, ठीक है। और रही बात ट्रोल्स की, तो आपको पता है ना, ट्रोल्स को आजकल 300-400 रुपए कमेंट करने के मिलते हैं। तो यहां जैसे क्या होता है, तो वो दूसरे के चैनल पे जाके कमेंट करते हैं, इनको ट्रोल्स बोला जाता है। तो ये जाके ज्ञान देते हैं, अरे भाई ये मत करो, ए भाई वो मत करो। इनको क्या होता है, इनको मिलती दिहाड़ी, ये दिहाड़ी मजदूर हैं। तो जैसे मान लो जिससे पढ़ने वाला स्टूडेंट है, मैं कह रहा हूं नहीं समझ में आ रहा है, तो पढ़ने वाला स्टूडेंट क्या करता है, वो अपना पढ़ाई करता है। तुम अपना समय निकाल कर 300 रुपए का रिचार्ज कराकर 10,000 का फोन लेकर दूसरे जगह जाकर भैया ई काम मत करो, वो काम, इसको ट्रोल्स बोलते हैं। आजकल इनको बहुत से संस्थान ऐसे भी हैं जो इन ट्रोल्स को पैसा देते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं, देखो मैंने आज उस टीचर को डिफेम किया, हाँ लो 300 रुपए पेटीएम तुम्हारा हो गया। तो इनको अपना खाने पीने का खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसके साथ चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो इनको ट्रोल्स कहते हैं। ये बेचारे 200-300 उसमें 100-150 रुपए दारू वारू पी लेते हैं, सिगरेट उगरेट पी लेते हैं, अपना काम धाम उनका चलता रहता है, ये अपना खर्चा वर्चा निकालते रहता है। इनका काम ही होता है, क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा वो किसी और के चैनल पर जाके उठपटांग बात नहीं करता है। आपको क्या गर्ज है, मैं अपना काम कर रहा हूं, खत्म हो गई बात। अब कुमार ने पूछा कोचिंग के ऊपर केस हुआ, टॉपर्स की फोटो लगाए। भैया हमारे ऊपर नहीं हुआ है, टॉपर की फोटो हमने लगाई है, लो, क्योंकि जेन्युइन रिजल्ट है। हमारे क्लास के बच्चे में तो एक डैप पड़ा हुआ है एक बच्चे का। ए बाबू उसमें हमारा नाम नहीं है, साच को आंच किया, हम तो फोटो लगा बैठे हुए हैं, क्यों टेंशन ले रहे। चलिए आगे चलें। तो अब तो कम से कम आगे बढ़ो। चलो अब सवाल है क्या सीखोगे। चलिए, तो सबसे पहले जब तैयारी करते हैं तो आप देखते हैं कि आप कहां हैं, आप कहां हैं। चलिए सिंपल से क्वेश्चन है जीएस के, बढ़िया छोटे छोटे क्वेश्चन है, और आज हम ये क्वेश्चन करते हैं। चलिए जवाब देते हैं। सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन, जो बकैत है वो निकल लें, ठीक है, उनका काम हो गया, उनका 300 रुपए दिहाड़ी बन चुकी है, ठीक है।
₹300 उनकी दिहाड़ी बन चुकी है, और जाके जहां से भी वो पैसे ले रहे हैं वहां पर जाकर वो दिखा दें कि देखिए हम गए थे, कमेंट हम कर दिए हैं, ऐसा ऐसा बात है और हमारा दिहाड़ी दे दीजिए। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं जरा ध्यान से सुने। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए आप कहां हैं, ये कि अभी आपकी तैयारी किस स्तर पर है, और इस क्लास के बाद ये सारे क्वेश्चन आपके बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। विच रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लगे हाथ कम से कम बकाए, तो ध्यान से देखो, 5 क्वेश्चन भी कर लो। हो सकता है कि मां बाप को धोखा दे रहे हो, तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन करके कुछ आगे बढ़ जाओ। चलो आगे देखते हैं। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? राइट, चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा। आंसर दीजिए। आप अभी कहां हैं, आपका स्टेटस क्या है, और ये सारे पार्ट आपके आसानी से पूरे हो जाएंगे। चलिए आंसर दीजिए। ABCD क्या सही होगा इस आंसर में? कम ऑन। रुद्र ने लिखा C, बहुत सही, शाबाश। हाँ, ₹300 वाले भैया आप भी बताएं ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं यहां पे। अगला क्वेश्चन है, गदर क्या था? गदर वॉज भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था, एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था, भारत की स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। व्हाट वाज द गदर? प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। चलिए जवाब दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जरा देखें तो आपको कितना आता है। आप तो टीचर चेक करते हो ना जाके सोशल मीडिया पे, अरे टीचरवा अच्छा है, टीचरवा बुरा है, वो बढ़िया पढ़ाता है, वो खराब पढ़ाता है, झुकवाता है, झुकवाता नहीं है। देखो तो तुम्हें कितना आता है। निर्देश पूछे ₹300 वाले भैया कौन है? 2-4 भैया हैं, उनको तो बेस्ट से बेस्ट दे दो, उनको कलेजा काट के दे दो, उनको नहीं होता। तो भैया उनका धंधा पानी चल रहा है। हाँ, आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब हम तुम्हारा टेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हमारी उनसे पहली बार मुलाकात हो रही है ना, तो जानते नहीं हम बहुत टफ किस्म के टीचर हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अवेज इज और करेक्ट? कौन सा सही है, कौन से सही हैं? चलिए बताइए मुझे। कम ऑन, देखते हैं दम किसमें। भाग गए, कई लोग भगे, उठा के झुरिया झाड़ बढ़े। अरे कॉमेडी सुनने के लिए आते हैं, कॉमेडी सुनने के लिए आते हैं। खराब हो गया रील देख देख के, IAS बनेंगे रील देख के। वेरी गुड, शाबाश, एटलीस्ट ट्राई तो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? द स्वदेशी एंड बाइकॉट वर अडॉप्टेड एज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन या साइमन कमीशन की भारत यात्रा। किस समय अपनाया गया था? चलिए, स्वदेशी एंड बाइकॉट। आगे चलकर गांधी ने भी इसको क्या किया था? महात्मा गांधी ने भी अपने आंदोलन का बेस बनाया था। वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सूरत इन द ईयर 1907? लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में नरमपंथियों में विश्वास का अभाव, मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। राइट, इसका जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी बताइए।
अब अगर आपसे ये प्रश्न नहीं हो पा रहे तो ये मैंने नोट से ही क्वेश्चन दिए हैं जो 99 में पढ़ाया जाएगा। ये मैंने नोट से क्वेश्चन दिए हैं। क्लियर है? और ये 99 रुपए की क्लास करने के बाद ये सारे क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिकली होते जाएंगे, क्योंकि उसमें सबसे मजेदार बात है कि लेक्चर और लेक्चर के बाद तुरंत क्वेश्चन है। ये जो कोर्स मैं 99 में दे रहा हूं वो शायद 10,000 रुपए में भी इतना डेडिकेशन के साथ नहीं मिलेगा। मोर देन 120 क्लासेस केवल जीएस में, राइट? लेकिन जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हम सस्ते चीजों की कदर नहीं करते हैं, तो ये उनके लिए है जो अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, अपने सपनों में रंग भरना चाहते हैं, जो जीतना चाहते हैं। ये केवल क्लास उन्हीं के लिए है। तो स्वागत है आप सभी का 99 रुपए के बैच में, और मैंने इसमें बाहर कर दिया केवल 500 स्टूडेंट इन अ डे, बस इतने ही, ओनली। और ये सारे क्वेश्चन इसके साथ होंगे। चलिए, आपने आंसर लगा लिया। अब चलिए बात करते हैं। पहले का आंसर है सी। आए हैं तो कुछ सीख के जाइए ना। दूसरे का आंसर है, लिखते जाइए, ए। चलिए चेक करिए, हिम्मती और बहादुर लोग बताएं। राइट। तीसरे का बी कर लिया। चौथे का ए। और पांचवें का बी। नेक्स्ट। सो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीजों को अगर आप करते हैं सही तरीके से। आप आसानी से यहां कर सकते हैं। आप फॉर्म भी भर दें। अगर आप कहेंगे तो मैं कल की क्लास में आपसे डिटेल डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। राइट। तो सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं बताया गया, यहां पे पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। जब आप इसमें एनरोल होते हैं तो आपको कंप्लीट पीडीएफ की, यानी डे 1 कौन सा लेक्चर, डे 2 कौन सा लेक्चर, डे 3 कौन सा लेक्चर, ये सब कुछ यहां पर बताया गया है। यानी आपकी जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, ये पांचों सब्जेक्ट जो जीएस के, और सीसैट का एक अलग सेगमेंट है, तो आप जीएस के साथ साथ सीसैट भी ले सकते हैं अगर आप सीसैट के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये सारा डिटेल उसमें दिया हुआ, आप उसको रोज क्रॉस चेक कर सकते हैं कि भाई पीडीएफ में ये दिया हुआ है, ये कंप्लीट कोर होगा कि नहीं होगा। और ये जो क्लासेस होंगी वो रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी, इट इज नॉट लाइव। लाइव रहेगा सिर्फ आपका करंट अफेयर्स और डाउट सेशन, ये दो आपके सेगमेंट लाइव रहेंगे। राइट। क्लास किसी ने पूछा है कि ये बाइलिंगुअल रहेगी, दिस इज बाइलिंगुअल, ये क्लास बाइलिंगुअल रहेगी, यानी दोनों भाषाओं में, बाइलिंगुअल। दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश में। जो 450 पेज की पीडीएफ है वो भी बाइलिंगुअल रहेगी, दोनों भाषाओं में, द्विभाषी। इसी के अंदर क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव। राइट। देखो भैया, ये जो लोग कह रहे हैं कि इसको पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसका मतलब है मानसिक दिवालियापन का इम्तिहान हो। तुम टीचर के पास पहले जाने से अच्छा है तुम किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। ये इस कोर्स को पढ़ने में मैंने बताया कि जो बिगिनर है वो समझना चाहते हैं यूपीएससी क्या, उनके लिए। जो इंप्रूवमेंट चाहते हैं कि मतलब इसको पढ़ने के बाद मेरे कुछ क्वेश्चन और बढ़ जाएं, जो एक्चुअली कंपटीशन को समझते हैं, यार कंपटीशन में एक एक क्वेश्चन के लिए फाइट करना होता है, लेकिन जो चमत्कार ढूंढ रहे हैं उनके लिए क्लास नहीं, ये बेसिक है। आपको इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएंगी, पॉइंट वाइज नोट्स मिल जाएंगे, क्विक रिवीजन हो जाएगा। जो आपके नेगेटिव मार्किंग हो रही है उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके कम हो जाएंगे, यानी आपके सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। इसकी वैलिडिटी 30 मई तक है, 30 मई 2024। ऑनलाइन मेथड रहेगा, ये रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। करंट अफेयर सिर्फ आपको लाइव मिलेगी, लाइव कम रिकॉर्डेड।
ठीक है, तो ये इसके साथ रहेगा। क्लियर? बाकी चमत्कार ढूंढ रहे हो कि यार ये 2-4 पेज पढ़ के आईएएस बन जाता, तो हम भी जानते हैं कि ना आपको बनना है और आप भी जानते हैं कि आपको नहीं क्रैक करना है, तो हम दोनों लोग ये बात जानते हैं, तो कहां इतना बकवास करना। ठीक है, योगेंद्र का सर जी 99 रुपए का बैच लेने के लिए बहुत, आपका लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल योगेंद्र, कोशिश यही है कि हर वो बच्चा जो अंडर प्रिविलेज है, जो आईएएस बनने का सपना तो देख रहा है लेकिन उसके पास संसाधन नहीं है, हम भी नहीं कर सकते हमेशा, साल भर में कोई नहीं कर सकता, इतने में हमारे जेब से चला जाता। अभी भी केस स्टडी गोजांग सर्वर की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टीचर की कॉस्ट कैसे निकालता है, वो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे इस ओजांकियंस हैं जो हमारी इस हिम्मत में हमारा साथ देते हैं। चारों तरफ ये बात जाती है कि यार कोई तो है जो जिम्मेदारी ले रहा है। मैं कह रहा हूं 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने की लगन जाग गई, जिनको रास्ता मिल गया, एक टीचर का काम हो गया, उनके सपनों को जान मिल गई, हो गया मेरा काम, बस मेरे लिए बहुत है। भंडारा साल में एक बार कराया जाता है, हम ये भंडारा ही तो कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो उन सभी के लिए जो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए फीस देने से पहले 50 बार सोच रहे हैं, डर है उनके दिमाग में, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं सपने देखने के लिए, ये बैच उनके लिए है। बकैतों के लिए बैच है ही नहीं है। जो चमत्कार ढूंढ रहे हैं, जो एक पुस्तिका पढ़कर आईएएस टॉप करना चाहते हैं, जो 12-14 घंटा सो रहे हैं और उसके बाद उनको लग रहा है कि हम आईएएस कब बनेंगे, ये बैच उनके लिए वैसे भी नहीं है, चमत्कार वालों के लिए नहीं है। इसके लिए आपको ताबीज गंडे ढूंढिए, हिमालय की तरफ बढ़िए आप। और जो ये समझना चाहते हैं कि हिस्ट्री में क्या टॉपिक पढ़ने हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या टॉपिक होते हैं, कैसे इसमें टॉपिक किए जाते हैं, राइट, आप इन लेक्चर्स को पूरा करने के लिए आपको 2-3 महीने रिचार्ज कराना पड़ेगा। आप 900 रुपए का रिचार्ज करा लेंगे, आपका डाटा 900 रुपए का खर्च हो जाता 3 महीने का। हम तो 99 रुपए में इतना कुछ दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वन। और इसके साथ साथ एक आरएफआर का बैच है, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। रिवर्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स मेथड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वंडरफुल मेथड, आरएफआर। सो बी द पार्ट ऑफ दिस। और ये सारे जो है वो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक है, आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हम भी भैया ये भंडारा बंद करेंगे, रोज रोज नहीं हो रहा था, नवरात्रि के साथ बंद हो जाता है, तो ये भंडारा वहां बंद हो जाएगा। और 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, और हम दिन में एक बार है कि हम सिर्फ 500 स्टूडेंट्स को ही एंट्री दे पाएंगे ओनली। तो आप वेट करेंगे, और अगर आप लाइन से बाहर हैं तो हम आपको इसमें एनरोल नहीं कर पाएंगे। आई एम रियली सॉरी। तो आपको जो फॉर्म दिया जा रहा है उसको आप भर दें, अंतिम समय का वेट ना करें, क्योंकि हमारे ऊपर लोड होगा, फिर आप चिक चिक करेंगे, कोई फायदा नहीं है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू। जुड़ जाइए, और अगर आपको कॉल करनी है तो आप दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, राइट। 8750711100 या 87507 लास्ट में 22 या 3344 या 55, किसी पे भी आप कॉल कर सकते हैं लास्ट में, और इन दिए गए नंबर्स में से एडमिशन आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।